द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 27 सितंबर है और आज के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में देखते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है कि अप्रावा एनर्जी ने राजस्थान में एक ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है जो इसकी नवीकरणीय ऊर्जा पहल में एक महत्वपूर्ण विस्तार है। अप्रावा एनर्जी आर्मेनिया ने भारत से $600 मिलियन मूल्य के हथियार खरीदे हैं, जिससे वह पिछले 4 वर्षों में भारतीय रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। आर्मेनिया आपको अगर ध्यान में हो तो ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया ये सब तीनों देश हैं, तुर्की के बगल में और इराक के उत्तर में। तो वही है आर्मेनिया सबसे बड़ा रक्षा खरीदार बन गया है भारत का। उड़ीसा की तैराक प्रत्याशा रे को खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इस वर्ष एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये उड़ीसा की तैराक। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का। फिल्म निर्माता विनोद बत्त को फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक कूटनीति में उनके योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। कैलिफोर्निया स्कूलों में विद्यार्थियों के स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले नवीनतम राज्य बन गया है, ताकि ध्यान केंद्रित करने में सुधार हो और ध्यान भटकाने वाली चीजें कम से कम हो। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर की विविध फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य देखभाल और रोगी सुरक्षा में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया है। सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए प्रमुख अमित गर्ग नियुक्त किए गए हैं, जो हैदराबाद में यह संस्थान स्थित है। आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो डीआरडीए द्वारा आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित एक हल्की जैकेट सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा को बढ़ाती है। मणिपुर उग्रवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य ने आधिकारिक तौर पर खुद को उग्रवाद मुक्त घोषित कर लिया। मणिपुर। नेपाल में पारंपरिक जितिया त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को उजागर करता है। जितिया त्योहार जो है, ये पति के लिए मनाया जाने वाला त्योहार, पुत्र के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, जो भारत में भी परंपराएं हैं। हर माँ अपने पुत्र के लिए मनाते हैं जितिया त्योहार। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। राज्य में श्रमिकों की आजीविका को सहारा देने के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को दिया गया है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश थाईलैंड बना है। कैलिफोर्निया ने छात्रों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया। ओडिशा ने मनकीरिया समुदाय को विशेष जनजातीय दर्जा प्रदान किया है। यह समुदाय विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मान्यता प्रदान करता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अमेरिका एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष पर है। हाल ही में जारी सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर है, जो इसके महत्वपूर्ण प्रभाव और शक्ति को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम यानी अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। मार्च में जारी की गई अंतिम अधिसूचना के बाद अधिनियम के दायरे में आने वाले क्षेत्र अपरिवर्तित हैं। अफस्पा सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का अशांत क्षेत्रों में तैनात करने के लिए बेलगाम शक्ति देता है, ताकि वे कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकें और उसे गिरफ्तार कर सकें। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अफस्पा के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को
वरिष्ठ टेनिस पत्रकार रिचर्ड इवांस के साथ औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में इसके 265वें और 267वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। टेनिस स्टार हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, 265वें और 267वें। सिक्किम में पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने आदेश दिया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों में बड़े कूड़े के बैग ले जाना अनिवार्य होगा। यानी कि सिक्किम में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक वाहन जो हैं उनमें एक कूड़े का बैग लगा होना जरूरी है। प्रख्यात कृषिविद पद्मश्री कमला पुजारी का 74 वर्ष की आयु में ओडिशा के कटक में निधन हो गया। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित किया गया। भारतीय फुटबॉल टीम ने अपना 124वां स्थान बरकरार रखा है, जबकि लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना में नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है। भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को एशियाई पैरालंपिक समिति ने अपनी 34वीं कार्यकारी बोर्ड बैठक में दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। दीपा मलिक को पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक। आर बालासुब्रमण्यम की पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन अमिताभ कांत, अजय पीरामल, देवजानी घोष और प्रोफेसर बी महादेवन ने किया है। ये आर बालासुब्रमण्यम की पुस्तक है पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब सरकार के उस विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया जिसमें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने अब कानूनी विकल्प तलाशने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने देश को 3 सुपर कंप्यूटर की सौगात दी। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर मौसम का सटीक हाल बताएंगे। इन्हें दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर नाम याद रखिएगा। भारतीय मूल के नागरिक संध्या सूरी की फिल्म संतोष को ऑस्कर में ब्रिटेन ने आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना है। संतोष की कहानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस पर आधारित है, जिसमें हिंदी भाषा के संवाद भी हैं। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसी ढंग के अनअपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।